आइए बढ़ेंगे आगे। पलवल से खबर मिल रही है। पलवल में अध्यापकों की लापरवाही देखने को मिली है। 8वीं कक्षा का छात्र हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आकर के गंभीर रूप से छात्र झुलस गया है। 8वीं कक्षा का छात्र था ये। स्कूल के हेडमास्टर ने बिजली तार जोड़ने के लिए छात्र को चढ़ा दिया था। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेडमास्टर समेत 2 अध्यापकों पर केस दर्ज की गई है। आप सोचिए, जो छात्र शिक्षा लेने जाते हैं स्कूल में, उन छात्रों से बिजली के तार जुड़वाए जा रहे हैं। ये बड़ी लापरवाही आप देखिए। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर स्थिति में छात्र पूरी तरह से झुलस गया है। परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पलवल में अध्यापकों की लापरवाही आप देखिए। 8वीं कक्षा के छात्र से हाई वोल्टेज तार को जुड़वाया जा रहा था। ये छात्र झुलस गया। 8वीं कक्षा का छात्र है। हाई वोल्टेज की चपेट में यह मासूम आ गया। 8वीं क्लास में पढ़ता था यह मासूम। इससे अध्यापकों की लापरवाही आप देखिए कि बिजली कर्मियों के बुलाने के बजाय इन्होंने इस छात्र को ही जरूरी समझा कि ऊपर चढ़ाते हैं और हाई वोल्टेज तार को, 11,000 वोल्टेज की तार को इस छात्र से जुड़वाया जा रहा था। पलवल में यह अध्यापकों की लापरवाही देखने को मिली है। इस तरह से अध्यापक आप देखिए लापरवाही करते हैं छोटे मासूम जिंदगियों के साथ। मासूम बच्चे जो शिक्षा के मंदिर में शिक्षा लेने जाते हैं, उन छात्रों के साथ इस तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ की जाती है। शिक्षा देने के बजाय, अच्छी नैतिकता देने के बजाय, उनको अच्छी चीज़ें सिखाने के बजाय ये छात्रों से पहले कई तस्वीरें वायरल होती हैं कि काम कराया जाता है, झाड़ू लगाया जाता है, स्कूल की साफ सफाई कराई जाती है। कभी छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है सरकारी स्कूलों में। और अब ये मामला देखिए, पलवल में अध्यापकों की लापरवाही कैसे सामने आई है कि तार जुड़वाया जा रहा था इस मासूम से। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला यह छात्र, जिससे चढ़ा दिया गया ऊपर 11,000 के बोल्ट के तार को जोड़ने के लिए। हेडमास्टर और 2 अध्यापकों पर केस परिजनों ने हालांकि इसमें दर्ज कराया। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है इन अध्यापकों पर। ये सरकारी स्कूल के मास्टर जो तनख्वाह लेते हैं, मोटी तनख्वाह लेते हैं, और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय इस तरीके से बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, बच्चों से कभी तार जुड़वाते हैं और इस तरीके से इनके जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सोचिए। ऋषि भारद्वाज हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। ऋषि, ये बेहद निंदनीय मामला है। इन अध्यापकों पर क्या कार्रवाई तय की गई है? क्या हुई है? पुलिस ने क्या इस मामले में कहा है? ऋषि, आवाज मिल पा रही है? शायद ऋषि को आवाज नहीं मिल पा रही है, संपर्क टूट गया है। ऋषि के पास रुक करेंगे, लेकिन आप देखिए स्कूल के बाहर जब छात्र झुलस गया तो उसे बाहर निकाला गया। ऋषि, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी जी। ऋषि, क्या कार्रवाई अभी इन अध्यापकों पर हुई है? बड़ी लापरवाही, बेहद निंदनीय मामला ये है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले के गांव पहाड़पुर का मामला है, जहां पर एक 8वीं कक्षा का जो छात्र है रेहान, मतलब उसके जो बिजली का करंट लगने से पूरी तरह से झुलस गया, घायल हो गया है। और जो हतीन थाना पुलिस ने जो छात्र है रेहान, उसके पिता असलम की शिकायत के आधार पर स्कूल के हेडमास्टर सोहान और एक अध्यापक राजेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब स्कूल की लाइट खराब थी और लाइट को सही करने के लिए स्कूल का हेडमास्टर और जो अध्यापक है राजेश उस छात्र को बुला लाए और सीढ़ी पर पेचकस लेकर प्लास लेकर चढ़ा दिया। जैसे उस चढ़ा तो 11,000 की वोल्ट की जो लाइन थी उसको स्कूल के ऊपर से जा रही थी, जिससे वो छात्र को करंट लगा और जमीन पर नीचे आ गिरा, जिससे उसके पैरों की और हाथों की उंगलियां बताया जा रहा है कि खराब हो चुकी हैं। अभी डॉक्टरों का कहना है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उंगलियों और जो पैर है उनकी हाथों की और पैरों की जो उंगलियां जल चुकी हैं और जिसको पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। ऋषि, क्या इन अध्यापकों ने, इन शिक्षकों ने ये सोचने समझने की कोशिश नहीं की कि ये 8वीं कक्षा का ये छात्र है, मासूम छात्र है, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या ये भी जरूरी नहीं समझा गया कि बिजली कर्मी को बुलाया जाए, किसी बिजली के वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी दी जाए?
जी बिल्कुल कीर्तिमान जी, सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब स्कूल के अध्यापकों ने जो 8वीं कक्षा के छात्र को बुलाकर बिजली को सही कराने की जो कोशिश की, उन्होंने ये नहीं समझा या तो खुद बिजली को सही करें या किसी बिजली कर्मचारी को बुलाकर बिजली को सही कराया जाए, जिसका खामियाजा इस 8वीं कक्षा के छात्र को भुगतना पड़ा है, जिनकी इनकी घोर लापरवाही सामने आई है स्कूल के जो अध्यापकों के द्वारा। अगर लापरवाही की वजह से जो छात्र है 8वीं कक्षा रेहान, जिसके पैरों की और हाथों की उंगलियां खराब हुई हैं, अभी डॉक्टर इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी पैरों की उंगलियों के बारे में, हाथ पैर की जो उंगलियां जो खराब हुई उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब तक ये सही होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि अभी छात्र की हालत गंभीर है। फिलहाल पीजीआई रोहतक में उनको भर्ती कराया गया है। ये और पुलिस ने दोनों के खिलाफ, हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर सोहान और स्कूल का जो अध्यापक राजेश, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मामला दर्ज किया गया है, जांच शुरू की गई है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ऋषि, ये इस मामले में अब देखना होगा, क्योंकि ये इस तरीके की लापरवाही ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रही है ऋषि कि इन मासूम बच्चों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। जो बच्चे शिक्षा के मंदिर में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। क्या गरीब के बच्चे पढ़ने का अधिकार नहीं है उनको? जी बिल्कुल, जो सरकारी स्कूल हैं वो कीर्तिमान जी, सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे ही पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके साथ कहीं पर काम कराया जाता है, कहीं से जो घास होती है स्कूल में उनकी सफाई कराई जाती है, टंकियों की सफाई कराई जाती है, पानी मतलब पानी सप्लाई जो होती है वो पेड़ों में उनके द्वारा लगाया जाता है। तो ये स्कूल के जो अध्यापक है वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ाने के बजाय छात्रों से ज्यादा स्कूल में काम कराते। कई बार घटनाएं सामने भी आई है इस तरह की, लेकिन जो ये घोर लापरवाही ये सामने आई है जो बिल्कुल, अब लापरवाही पर क्या कार्रवाई होती है देखना बहुत अहम है, क्योंकि इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ